सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी 23 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का सीरीज चला रहा हूं, आज उस एनसीईआरटी सीरीज में कक्षा 6 का पॉलिटी अध्याय 5 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 5 में जो दिया गया है गांव का प्रशासन, यानी गांव के प्रशासन के बारे में आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, और जो भी होगा उसके बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को इस बुक में जो कहानी दिया गया है इस अध्याय में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस बुक में जो कहानी दिया गया है इससे सीटेट में तो प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन आप लोग कहानी को सुन सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए, गांव में जो है 2 किसान थे, एक रघु और मोहन, और दोनों का जो है खेत क्या था, रघु और मोहन का खेत जो है सटा हुआ था एक दूसरे के। तो होता यह था, दोनों के खेत में मोहन और रघु में लड़ाई इसलिए होता था, हमेशा लड़ाई होते रहता था। रघु जो है क्या करता था, मोहन का खेत का जो पगडंडी होता है, यानी हम लोग उसे अड्डा भी कहते हैं, और इसमें एनसीईआरटी में मेर दिया गया है जिसे हम लोग मेर कहते हैं। उसको क्या करता था, रघु उसको धीरे धीरे उसके अड्डा को काट लेता था। तो मोहन को गुस्सा आता था। एक दिन क्या किया, मोहन गया उसके घर पे लड़ाई करने के लिए, क्यों किया नहीं किया, मेरा खेत का अड्डा क्यों काट लिया। तो जब उसके घर पे बोलने गया तो उल्टा रघु ही बोल रहा, नहीं हम नहीं काटे हैं, बात से मुकर रहा है, हम नहीं किए हैं। और उसके बाद एक और मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलके जो है मोहन को पीटा मारा भी। और उसके बाद क्या किया, मोहन को सब बोला कि इस थाना में जाके एफआईआर दर्ज कर देने के लिए। तो यही सब कहानी दिया गया कि एक खेत है, खेत में दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वही अड्डा काट लेता था रघु जो है। और मोहन केस करने से भी डर रहा था, लड़ाई भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि रघु का जो चाचा था वही सरपंच था। उस गांव का जो सरपंच था रघु का चाचा ही था, इसलिए जो है वो केस उस भी नहीं करना चाहता। फिर भी वो जो मारपीट करते हुए वहाँ के समाज ने देखा, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, एफआईआर दर्ज करना चाहिए। तो थाना जाके दर्ज किया, उसी के बारे में दिया गया है। लेकिन हम लोग को सीटेट इस कहानी से प्रश्न नहीं पूछेगा। तो जहाँ से सीटेट का प्रश्न बनता है, चलिए उसे देखते हैं। आप लोग ऐसे जानकारी के लिए अगर पढ़ना चाहें तो कहानी पढ़ सकते हैं। ऐसे बस यही कहानी है जो मैं आप लोग को बताया, और इसमें कुछ नहीं है। देखिए, एक तो यहाँ से बनेगा, देखते जाइएगा आप लोग। पुलिस थाने का क्षेत्र, आप लोग कई बार फिल्मों में देखे होंगे, अगर कभी भी कोई केस हो जाता है, कोई भी कांड हो गया, कोई भी दुर्घटना हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर थाने में एफआईआर दर्ज करने गया कोई भी व्यक्ति, तो क्या बोलता है पुलिस थानेदार कि नहीं, ये तो मेरे एरिया का नहीं है, यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होगा। फिर दूसरे में गया, वो भी बोलता है ये मेरे एरिया का नहीं है। यानी कि थाने जो है का अपना क्षेत्र होता है, हर एक थाने का अपना अपना क्षेत्र होता है। तो इसमें दिया गया थाने के रास्ते, इसमें जो दिया गया है वही रघु और मोहन की कहानी के बारे में दिया गया, इसे तो आप लोग देख लेंगे। यहाँ से हो तो सीटेड प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, इसमें दिया गया है, एक मिनट पेंसिल ले लेते हैं। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, जब रघु और मोहन का लड़ाई हुआ था, तो मोहन जब थाना जा रहा था, तो उसे मोहन से रास्ते में पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के एक बड़े थाने चले। किसको बोला, मोहन को, कि पैसा और थोड़ा खर्च कर देंगे और जाके शहर में के बड़े थाने चले जाएंगे और बड़े थाने में जाके एफआईआर दर्ज करेंगे। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला
दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। कहने का मतलब है जहाँ पे घटना हुआ, जिस क्षेत्र में वो थाना का क्षेत्र है, अगर उस थाने का क्षेत्र में आता है तो उसी थाने में आप लोग रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, दूसरे थाने में नहीं। एनसीईआरटी में जो दिया गया है, हो सकता है यहाँ से स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आप लोग मुख्य बिंदु को देखेंगे। यहाँ वही बातें यहाँ कही गई है। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे। नेक्स्ट देखते हैं, और अंदर के मामलों की कार्रवाई करे। तो एक बात तो यहाँ से समझ गए कि हर एक थाने का क्षेत्र होता है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया और होता भी है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, अंडरलाइन कर दिया हूँ मैं। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैं मतलब जो भी इम्पोर्टेंट, ज़्यादा लंबा ये टॉपिक नहीं है, जब बहुत छोटा वीडियो भी बनेगा इसका, क्योंकि छोटा चैप्टर है। इसमें दो ही मुख्य जो कार्य दिए गए हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो गांव का जो प्रशासन है यही सब पढ़ लेंगे, और एक है पटवारी के बारे में दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, देखिए पुलिस थाने में होने वाले काम, इसे भी देख लेंगे आप लोग। अच्छा, यहाँ क्या दिया गया है? हाँ, पुलिस थाने में होने वाले काम, यहाँ भी आप लोग देख लेंगे। जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया। अच्छा हाँ, इस कहानी में और हुआ क्या था? मोहन गया थानेदार, तो थानेदार ने, मोहन जब थाना गया तो थानेदार रिपोर्ट भी नहीं लिख रहा था। तो वही दिया गया है, जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे, और मोहन अकेले नहीं गया था, उनको जो मोहन को जो बचाया था, या जो समाज के लोग देख रहे थे मारपीट करते हुए मोहन के साथ, वो लोग भी गए थे साथ में। थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया थानेदार को कि वह उसने कहा, यह भी बताया कि वो अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थाना गया, वहाँ पे बोला कि हम जो है इस मामले की शिकायत जो है लिखित रूप से देना चाहते हैं। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा उसके पास छोटी छोटी शिकायतें की जांच पड़ताल का समय नहीं है। देखिए कैसा होता है, ऐसा रियल में भी होता है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन को जो चोट लगी थी, मोहन वो भी दिखाया कि हमें यहाँ मार लगा है, यहाँ चोट लगा है, मेरे जख्म है, फिर भी वो थानेदार नहीं सुना। उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी? मोहन, ये बच्चों के लिए है, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसी जो साथ में आए थे, पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। अंदर ले जाके जो है पड़ोसी ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे जो उसे ना बचाते तो उसे बुरी तरह से जख्मी कर देते और गंभीर चोट आ जाती है। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। ये उनके पड़ोसियों ने मामला की नहीं, FIR रपट जो है आप लिख लीजिए। उसके बाद जो थानेदार क्या हुआ, थानेदार राजी हो गए। उसके बाद थानेदार ने बोला ठीक है आप लोग रिपोर्ट दें। कहने का मतलब है कि इस NCERT बुक में दिया गया है, थानेदार ने वादा किया, उसके बाद रिपोर्ट लिखने का रिपोर्ट लिख लिया। उसके बाद कहा कि ठीक है आप लोग जाइए। मैं थानेदार के वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना पर जाएगा, जांच पड़ताल करेगा और वहाँ पहुँचेगा। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है, थानेदार है और ये मोहन है। ठीक है, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। ये बच्चों के लिए, यहाँ से प्रश्न सीटेट नहीं पूछता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से प्रश्न बन सकता है राजस्व विभाग का काम वाला, एक तो हो गया थानेदार और दूसरा हो गया राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत के मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुआ।
लड़ाई क्यों हुआ, जो कि मैं आपको कहानी के रूप में बताया, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। लड़ाई हुआ था मेयर के लिए। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा से लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? अगर कोई मैप उप होता तो उससे पता चल जाता, तो लड़ाई होता नहीं कि नहीं आप मेयर नहीं कटा है, इतना ही आपका खेत है, इतना ही आपका खेत है, इस लड़ाई नहीं होता। अगर कोई रिकॉर्ड होते, अभिलेख होते तो पता चल जाता। दूसरा, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? पटवारी का काम होता है। ये प्रश्न सीटेट पूछा भी है। सीटेट में जो है ना ये प्रश्न पूछा गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछ लेगा पटवारी का काम क्या होता है, मुख्य काम होता है। देखिए अब इसको जो है आप लोग यहाँ से देखेंगे, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। यानी पटवारी के अन्य नाम दिए गए हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखें, ये प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। मैं इसलिए इस टॉपिक को लाया, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, एक पटवारी के बारे, राजस्व विभाग के बारे में और एक थानेदार के बारे में, और इसमें कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि इससे अगर प्रश्न बन जाए तो आप लोग से नहीं छूटे, इसलिए मैं इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, यहाँ से आप लोग कर लेंगे। अच्छा, दूसरा यहाँ पे दिया गया है, प्रत्येक पटवारी जो है कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि हम लोग अगले पृष्ठ में दिए गए नक्शा दिया गया, उस पर हम लोग देखेंगे क्या काम होता है उसमें। गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है यह पटवारी। ये जो मैप जो दिया गया है वो क्या है, पटवारी द्वारा जो है ज़मीन का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है, जो कि हम लोग अगले पृष्ठ में देखेंगे। ये आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर, जिसे हम लोग क्या सिक्कर भी बोलते हैं, इसे जरीब कहते हैं, जंजीर को जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और ये सब प्रश्न यहाँ से नहीं बनेंगे, ये सब कहानी आप लोग चाहें तो यहाँ से, और कुछ नहीं है। बस इसमें जो भी था यही था इम्पोर्टेंट, और इसमें हमको तो इसमें कुछ नहीं लग रहा है, आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यही है, इसमें जो दर्शाया गया किसका खेत है, 0.75 एकड़ में, हेक्टेयर में है, ये मोहन का है, और 3 हेक्टेयर जो है रघुराम का है, और कोई अन्य बटाईदार इस पर खेती करता है नहीं करता, ये सब दिया गया है। ये सब सीटेट में नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसमें और कुछ खास नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, देख लीजिए। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। देख लीजिए, स्टेटमेंट वाले प्रश्न में ऐसे पूछ लिए जाते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं, लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते हैं। जो भी नई सूचना होता है उसके अनुसार जो है वो डॉक्यूमेंट को फिर से सुधार किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है। ठीक है, बस यहाँ से बस यही बनेगा कि जो ज़मीन का जो नक्शे और रिकॉर्ड होते हैं उसके लिए उनको किसानों को शुल्क भी देना पड़ता है, यही सब प्रश्न बनेगा, और इसमें ज़्यादा है नहीं। इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, बस 1-2 टॉपिक है, आप लोग देख लेंगे। अच्छा, एक टॉपिक और दिया है, एक नया कानून जो हिंदू अधिनियम धारा 205 आया है, 2005 आया है, इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया, आप लोग देख लेंगे। इसमें इस अधिनियम में है कि पिता के जायदाद पे जो है बेटों के साथ साथ बेटियों का भी अधिकार है, यही दिया गया है। आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, और इसमें कुछ खास है नहीं। हिंदू अधिनियम धारा 2005 किसके लिए है? बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार है, इसके लिए ही है। इसी को कहानी में बताया गया है
उदाहरण के रूप में भी दिया गया है। ये कविता है, यहाँ से भी नहीं बनेंगे। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे इसमें दिया गया था पॉइंट, मैं आप लोगों को कहता है इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, बस एक पटवारी वाला है, पटवारी के कार्य हैं, पटवारी क्या करता है, वो जब ज़मीन का रसीद के बारे में, मैप के बारे में, यही सब दिया गया है। आप लोग चाहें तो इसे देख लेंगे दोबारा। देखते हैं इसमें अगर कुछ प्रश्न दिया है तो देख लेते हैं। यहाँ से ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें दिया गया पुलिस का क्या काम होता है। इसमें पुलिस का काम होता है चोरी, दुर्घटना, मारपीट और झगड़े आदि के जो शिकायत हैं उनको लिखें तथा लोगों के घटना के विषय में पूछताछ करें और जांच पड़ताल करें। पुलिस का काम तो ये होता है, आप लोग जानते ही हैं, इसमें तो बताने वाला कुछ बात है नहीं। पटवारी के कोई दो काम बताएं। पटवारी के काम तो ऊपर में मैं आप लोग को बताया। एक तो देखिए ज़मीन का नापना और ज़मीन का रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम है, और दूसरा काम है किसानों की भूमि पर जो कर होता है, कर को इकट्ठा भी करता है कौन, पटवारी करता है, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी देता है कौन, पटवारी देता है। अच्छा, तहसीलदार का क्या काम होता है। तहसीलदार का काम होता है, ये हम लोग तहसीलदार का जो काम होता है, देखिए इनका भी काम जो है ज़मीन से संबंधित काम होता है। उनके विवादों को ये सुनता है। जैसा कि मोहन और रघु के बीच लड़ाई हुआ, तो ज़मीन का जो भी विवाद होता है तो तहसीलदार ही सुनता है। देखिए तहसीलदार का जो काम होता है, पटवारी के काम का निरीक्षण करता है कौन करता है, तहसीलदार करता है। पटवारी जो भी काम कर रहा है उसका निरीक्षण कौन करेगा, तहसीलदार करेगा। और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए, और रिकॉर्ड को भी जो है सुरक्षित ढंग से रखा जाए, ये भी सुनिश्चित किया कौन करता है, तहसीलदार करता है। और इसमें जो है अच्छा, तहसीलदार जो है इसमें इसका जो नकल होता है, जैसा कि मैं आपको लोग को बताया, किसान को जो अपने रिकॉर्ड की जो है नकल को आसानी से मिल जाए, इसका भी ध्यान रखता है तहसीलदार। तहसीलदार जो है विद्यार्थियों को अगर जाति प्रमाण की आवश्यकता होती है तो जाति प्रमाण भी निर्गत कौन करता है, तहसीलदार करता है। इसमें कुछ खास प्रश्न है नहीं, आप लोग चाहें तो इसे कर सकते हैं, बताने लायक इसमें नहीं है। यहाँ से स्टेट में नहीं पूछा जाएगा। इसमें एक बिटिया की चाह, पिछले पार्ट में हमने पंचायत के बारे में पढ़ा, ये सब ऐसा कुछ है नहीं जो कि मैं आप लोग को बताऊं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बताने लायक था नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए ये चैप्टर लेकर आया। एक भी मैं नहीं चाहता हूँ कि चैप्टर छूटे, एक भी प्रश्न नहीं छूटे, इसलिए मैं एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ता हूँ। उसमें जो भी प्रश्न बने, एक ही प्रश्न बने, एक ही बहुत महत्वपूर्ण बातें हो, उसको भी नहीं छोड़ना है। देखिए इसमें हम लोग पटवारी के बारे में पढ़े, तहसीलदार के बारे में पढ़े, एक नया कानून अधिनियम के बारे में पढ़े, थानेदार के बारे में पढ़े, ये 3-4 चीज़ पढ़े। तो इससे अगर प्रश्न बने तो आप लोग एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आएंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन बने होंगे, मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं प्रश्न उत्तर भी आप लोग को करवाऊँगा, PYQ भी करवाऊँगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको भी मैं करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, लास्ट में एक बात कि आप लोग अगर मेरे क्लास को इसी तरह देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आपके जो साथी हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।